आज की हमारी मूवी लकी डे कहानी है एक फियरलेस साइकोपैथ किलर की जो किसी की भी जान लेने से पहले दूसरी बार नहीं सोचता। और अब ये किलर एक फैमिली के पीछे पड़ा है और इसके रास्ते में जो भी कोई आएगा ये आदमी उसे मार देगा। तो क्या ये फैमिली उस सन की किलर से बच पाएगी या सबकी तरह उसकी गोलियों का निशाना बन जाएगी? आइए देखते हैं हमारी आज की स्टोरी में। लेकिन अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक जेल के सेल में, जहां एक रेड नाम का आदमी अपनी सजा काट रहा है। रेड 5 सालों के लिए एक चोरी के केस में यहाँ बंद है और आज गुड बिहेवियर पे 2 साल में ही रिहा होने वाला है। जेल से बाहर आके रेड बेहद खुश होता है और बाहर उसकी वाइफ क्लोई उसे लेने आती है। घर आते ही रेड क्लोई के साथ घंटों तक अपनी मेमोरी ताज़ा करता है और अपनी बेटी बीएट्रिस से भी मिलता है। क्लोई एक फ्रेंच नेशनल है और बीएट्रिस क्लोई और अपनी नैनी लॉलिटा से फ्रेंच बोलना सीख रही है, इसलिए वो रेड से भी सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में ही बात करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फ्रेंच नेशनल अभी एयरपोर्ट से अमेरिका में एंटर हुआ है और फ्लाइट के बाद कस्टम ऑफिसर उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स का वो ऑफिसर उस फ्रेंच सिटीजन को जाने देता है और इस अजीब से दिखने वाले आदमी का नाम है लूक, जो एक साइकोपैथ कॉन्ट्रैक्ट किलर है। लूक एयरपोर्ट की पार्किंग में आता है और अपनी पसंद की एक कार चुराने लगता है, पर तभी वहां उस कार का ओनर आ जाता है जो उसे देख के पुलिस को फोन करने लगता है। पर उस आदमी की कॉल कनेक्ट होने से पहले ही लूक उस आदमी का गला काट देता है और उसे कार के नीचे क्रश करके वहां से निकल जाता है। लूक वहां से सीधा एक बार में जाता है और बार का ओनर टॉम, जो लूक को जानता है, उसे देखते ही डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लूक उसे मारने आया है। पर लूक को कुछ गन्स खरीदनी होती हैं और टॉम एक बार ओनर होने के साथ साथ इलीगल गन सेलर भी होता है। टॉम उसे बार की छत पे ले जाता है जहां वो उसे ढेर सारे वेपन्स दिखाता है और लूक उसमें से एक स्नाइपर राइफल लोगों पे ट्राई भी करता है। फाइनली लूक उससे अपनी पसंद के हथियार खरीद लेता है और टॉम के बार के कुछ कस्टमर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और लूक उन्हें गोली मार देता है। साथ ही वो टॉम को भी शूट कर देता है क्योंकि टॉम ने उससे डर के शॉटगन निकाल ली थी। अपने घर पे क्लोई रेड को अपने आर्टवर्क दिखा रही होती है जो रेड की जेल सेल की वॉल से बेहद मिलते हैं और वो रेड को कहती है कि उसकी जेल की इन दीवारों की पेंटिंग्स बेहद डीप मीनिंग रखती हैं और वो आज इन पेंटिंग्स को अपनी आर्ट गैलरी में डिस्प्ले पे लगाने वाली है। और वो रेड से भी कहती है कि उसे आज शाम को उसकी आर्ट गैलरी में इस एग्जीबिशन के लिए आना पड़ेगा। और रेड आर्ट में इंटरेस्टेड ना होने के बाद भी शाम को वहां आने के लिए हाँ कह देता है। जब क्लोई आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग सेट करवा रही होती है तब उस गैलरी का ओनर डेरिक उसे अपने कैबिन में बुला के सेड्यूस करने का ट्राई करता है और क्लोई उसे इस हरकत के लिए गालियां देती है और साथ ही बाहर लोगों को और अपने रिसेंटली जेल से छूटे हस्बैंड को डेरिक के बारे में बताने के लिए वार्न करती है। पर डेरिक इस रिजेक्शन को झेल नहीं पाता और क्लोई से कहता है कि उसकी आर्ट गैलरी कोई धर्मशाला नहीं है और अगर आज शाम के एग्जीबिशन में उसकी कोई पेंटिंग नहीं बिकी तो इस गैलरी का सारा रेंट उसे ही भरना पड़ेगा और अगर उसने रेंट पे नहीं किया तो डेरिक का बैंक उस पे केस कर देगा। उधर रेड सालों बाद अपने फ्रेंड लेरॉय से मिलता है जिसकी अपनी बड़ी सेफ और वॉल्ट्स की एक शॉप होती है। लेरॉय भी उस चोरी का पार्ट था जिसकी वजह से रेड जेल गया था और वो अभी अपने पुराने चोरी के दिन रिकॉल कर ही रहे होते हैं जब एक आदमी उस स्टोर में आता है। ये आदमी एक पुलिस वाला और रेड का पैरोल ऑफिसर एर्नेस्टो होता है जिसे इन दोनों पे आज भी चोरी का शक होता है और रेड को प्रॉपरली गन या ड्रग्स के लिए चेक करने के बाद वो उसे किसी भी इलीगल एक्टिविटी से दूर रहने के लिए वार्न करता है और वहां से चला जाता है। अर्नेस्टो का उन पे शक करना जायज होता है क्योंकि उसके वहां से जाते ही लेरॉय और रेड एक सीक्रेट डोर ओपन करते हैं और उस शॉप के बेसमेंट में आ जाते हैं। बेसमेंट में लेरॉय उसे एक बड़ा सेफ दिखाता है और उसे बताता है कि 2 साल पहले वाली चोरी की लूट का सामान इसी सेफ में रखा है। लेरॉय रेड को सेफ ओपन करने के लिए चैलेंज करता है, पर इतना टाइम जेल में रहने की वजह से रेड सेफ क्रैक करना भूल चुका है। लेरॉय उससे कहता है कि एक दिन वो जरूर फिर से पहले की तरह सेफ ओपन कर पाएगा और अभी के लिए अपनी चाबी से उस सेफ को खोलता है। सेफ के अंदर 6 लाख US डॉलर्स के बॉन्ड्स पड़े होते हैं और लेरॉय
कहता है कि वो सिर्फ रेड के जेल से बाहर आने का वेट कर रहा था और अब उन्हें अपनी इस लूट को कैश करवा लेना चाहिए। पर रेड कहता है कि आज शाम उन दोनों को ही क्लोई के आर्ट एग्जीबिशन पे जाना है और वहां से आके वो इन बॉन्ड्स को कैश करवाएंगे। वहां से कुछ दूर लूक बार से अपने हथियार लेके बाहर निकलता है जब उसे एक और अपनी पसंद की मॉडिफाइड कार दिखती है और लूक उसमें बैठे गैंगस्टर को मार के वो कार चुरा लेता है। उस कार के कंट्रोल्स बेहद यूनिक होते हैं पर लूक उस कार को बेहद रेकलेसली ड्राइव करने लगता है और उसकी कार पे पुलिस की नजर पड़ती है जो एक सिग्नल पे लूक को रोकते हैं। पर लूक बिना किसी टेंशन या गिल्ट के दोनों पुलिस वालों को पब्लिकली मार डालता है और एक कार और चेंज करके वहां से निकल जाता है। शाम को लेरॉय और रेड क्लोई के आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं और वो पुलिस वाला अर्नेस्टो भी वहां आता है क्योंकि उसे आर्ट में काफी इंटरेस्ट होता है। पर आर्ट क्रिटिक्स को क्लोई की पेंटिंग पसंद नहीं आती और कई लोग उन पेंटिंग्स को बोरिंग और लाइफलेस कहते हैं और लेरॉय रेड को उन क्रिटिक्स को मारने से रोकता है। सेम टाइम पे रेड और क्लोई की बेटी बीट्रिस अपनी नैनी लॉलिटा के साथ घर पे अकेली होती है जब लूक उनका डोर नॉक करता है। दरअसल लूक यूएस में रेड को ही ढूंढ के मारने आया होता है और अब वो रेड के घर के अंदर आ जाता है। लॉलिटा को भी लूक थोड़ा अलार्मिंग लगता है इसलिए वो उस पर एक नाइफ पॉइंट करके उसे वहां से जाने के लिए कहती है पर लूक उसे बेहद इजीली किसी सॉफ्ट टॉय की तरह काट देता है। पर लॉलिटा का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाता और बीट्रिस वहां से भाग निकलती है। लूक उस पे गोलियां भी चलाता है पर वो काफी दूर होती है और बच कर निकल जाती है और लूक खुद पे बेहद गुस्सा करता है क्योंकि आज पहली बार उसका कोई शिकार ऐसे बच के निकला है। पर लूक को रेड के घर से उस आर्ट गैलरी का एड्रेस भी मिल जाता है और बीट्रिस के पीछे ही वो भी उस आर्ट गैलरी तक पहुंच जाता है और एंटर करते ही गोलियों की बारिश कर देता है और वहां मौजूद कई इनोसेंट लोग और आर्ट क्रिटिक्स उसकी गोलियों का शिकार बन जाते हैं और उनके खून से क्लोई की सभी पेंटिंग्स के ऊपर रेड स्प्लैटर्स पड़ने लगते हैं। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो अपनी रिवॉल्वर से ल्यूक को रोकने का ट्राई करता है पर इस शूटआउट की स्टार्टिंग में रेड को बचाते हुए लेरॉय को ल्यूक की गोलियां लग गई होती हैं और लेरॉय मरने से पहले रेड को अपने सेफ की चाबी देता है और यहाँ से भाग जाने को बोलता है। रेड गोलियों से बचता हुआ अपनी बीवी और बच्ची को वहां से लेके बाहर निकल जाता है और अर्नेस्टो से पीछा छुड़ा के ल्यूक भी बाहर आ जाता है और रेड को अपनी फैमिली के साथ वहां से भागते हुए देख लेता है। क्लोई ड्राइव करते हुए ल्यूक को टक्कर मारती है और वो कार की छत पे आ जाता है और अभी भी एक टर्मिनेटर की तरह रेड को मारने लगता है पर उसकी गन रेड के हाथों में आ जाती है और रेड अपनी कार की छत पे शूट करता है जिससे लूक कार से गिर जाता है। क्लोई रेड से पूछती है कि ये शूटर कौन है और उन्हें मारना क्यों चाहता है जब रेड उसे बताता है कि 2 साल पहले जिस चोरी में रेड जेल गया था उसी चोरी के दौरान लूक का भाई पुलिस के हाथों मारा गया था जिसके लिए लूक उसे जिम्मेदार मानता है। रेड क्लोई को उस सेफ में पड़े 6 लाख US$ के बॉन्ड्स के बारे में भी बताता है और क्लोई कहती है कि उन्हें शहर छोड़ने से पहले उस सेफ में से वो बॉन्ड्स जल्दी निकालने पड़ेंगे क्योंकि अब वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और लूक की वजह से उसका आर्ट एग्जीबिशन भी फ्लॉप हो चुका है। वो लेरॉय की शॉप के बाहर आकर रुकते हैं और रेड क्लोई और बीट्रिस को कार में रहने का बोल के सेफ में से बॉन्ड्स निकालने शॉप के बेसमेंट में जाता है पर कुछ ही मिनटों में लूक भी वहां पहुंच जाता है और वो बीट्रिस और क्लोई को लेके उस शॉप के बेसमेंट में आ जाता है। रेड को पता होता है कि लूक उन्हें मार के ही दम लेगा इसलिए वो उसे सेफ में से निकाले लूट के सारे $6 लाख के बॉन्ड्स रख लेने का ऑफर देता है और कहता है कि वो उसे मार के ये बॉन्ड्स भी रख ले बस उसकी बीवी और बच्ची को यहाँ से जिंदा जाने दे। ल्यूक कहता है कि उसके भाई का मरना उसके लिए एक पर्सनल लॉस था और वो भी रेड को यही फील कराना चाहता है और बॉन्ड्स तो वो उन सबको मार के भी यहाँ से ले जाएगा और इसी के साथ वो रेड को शूट कर देता है और गोली की आवाज से डर के बीट्रिस उस सेफ में घुस जाती है जिसे ल्यूक बाहर से लॉक कर देता है ताकि बीट्रिस ऑक्सीजन की कमी से सेफ के अंदर घुटन से मर जाए। इसके बाद वो क्लोई के पीछे जाता है जो ल्यूक पे अटैक करके अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में छुपने का ट्राई करती है पर ल्यूक जल्द ही उसे ढूंढ निकालता है और फेस पे पंच मार के उसे घायल कर देता है। सेफ के पास रेड अभी भी जिंदा होता है क्योंकि
ल्यूक की बुलेट लेरॉय की दी हुई सेफ की चाबी से टकरा गई होती है। रेड सेफ खोलने का ट्राई करता है पर चाबी बुलेट की वजह से डैमेज हो गई होती है और रेड बेट्रिस को अंदर काम रहने को बोल के क्लोई को बचाने जाता है। ल्यूक क्लोई को मारने ही वाला होता है जब रेड उसे रोकता है और उससे लड़ने लगता है, पर ल्यूक रेड से पावरफुल होता है और जल्द ही उसे बुरी तरह पीट के नीचे गिरा देता है। पर इससे पहले कि ल्यूक रेड को गोली मार सके, अर्नेस्टो वहां आ जाता है और ल्यूक को अपनी गन फेंक के सरेंडर करने को बोलता है, पर ल्यूक नहीं मानता, जिस पर अर्नेस्टो उसे कई बार शूट करता है। पर मरने से पहले ल्यूक 2 बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि अपने साथ साथ उस बेसमेंट में सबको उड़ा सके और बॉम्ब के ब्लास्ट होने पर सब पीछे हट के छुप जाते हैं और ब्लास्ट में ल्यूक मारा जाता है और साथ ही वहां रखे वो लाखों डॉलर्स के बॉन्ड्स भी जल जाते हैं। रेड को अब पैसों से ज्यादा अपनी बेटी की टेंशन होती है जो सेफ में बंद होती है और अब ठीक से सांस नहीं ले पा रही होती। रेड पूरी कंसंट्रेशन के साथ ट्राई करता है और बिल्कुल टाइम पे वो सेफ ओपन कर देता है जिससे बेट्रिस बच जाती है। ये सब देख के वो पुलिस वाला अर्नेस्टो रेड को चोरी के बॉन्ड्स और सेफ खोलने के लिए अरेस्ट नहीं करता बल्कि अपनी फैमिली के साथ वहां से भाग जाने को कहता है, क्योंकि ल्यूक को मारने की वजह से उसका डिपार्टमेंट उसे ऑलरेडी अवार्ड देगा और रेड की फैमिली को उसकी बेहद जरूरत है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि रेड और क्लोई अपने फ्यूचर और लो बैंक बैलेंस को लेके वरीड होते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड्स तो बॉम्ब से लगी आग में जल गए थे और अब उनके पास कोई जॉब या पैसे नहीं है। पर तभी डेरिक उनके घर आता है और क्लोई को उसकी आर्ट एग्जीबिशन की पेंटिंग्स के लिए $3 लाख का चेक देता है। डेरिक कहता है कि शूटआउट के टाइम पे आर्ट क्रिटिक्स और कई मारे गए लोगों के खून के छींटे उन पेंटिंग्स पर पड़े थे और उन ब्लड स्प्लैटर्स और एक रियल शूटआउट की निशानी की वजह से उन सभी पेंटिंग्स की वैल्यू 10 गुना बढ़ चुकी है और अब क्लोई और रेड रिच हो गए हैं। और इन दी एंड हम इस न्यूज की वजह से उन तीनों को डांस और सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जिनकी कहानी को फाइनली अब एक हैप्पी एंडिंग मिला है। एक और ऐसी ही एक्शन ड्रामा मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।